आप में से आधे लोगों ने ही अब तक चैनल को सपोर्ट किया है। इसी कारण मेरा यहाँ डेली स्टोरी डालने का मन नहीं होता। जब तक 1000 व्यूज नहीं होंगे तब तक अगला पार्ट यहाँ नहीं आया करेगा। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा उन्हें स्टोरी हर दूसरे दिन मिल जाया करेगी। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर राइटर को सपोर्ट करें। थैंक यू। अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा के लेट आने पर उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, पर वो अपनी मनमानी स्नेहा के साथ नहाने पर निकाल ही देता है। इसके बाद वो स्नेहा से अपने दोस्तों के साथ सीधा रायचंद्रा विला में पहुंचने के लिए बोल दिया था। वही स्नेहा को भी ध्रुव के जाने के बाद ध्रुव की बातों और उसके प्यार पर गर्व होने लगता है। साथ ही उसे याद आता है कि ठीक 1 साल पहले इसी 14 फरवरी को, जिस दिन ध्रुव का जन्मदिन भी था, उसने सबके सामने प्रपोजल दिया था। अब आगे स्नेहा प्रिया की बातों और ध्रुव सर के प्यार में से ध्रुव सर के प्यार पर विश्वास को चुनती है। साथ ही वो अपने आप से कहती है कि अब ध्रुव सर के प्यार को पब्लिकली एक्सेप्ट करने और प्यार जताने की बारी उसकी जोगी। उसने सोच लिया था कि ध्रुव सर को इस बार बर्थडे पर वो क्या गिफ्ट देगी, जो था एक बार और ध्रुव के सामने उसके प्यार पर विश्वास जताना और सबके सामने खुलकर अपने प्यार को अपनाना। जितना ध्रुव वैलेंटाइंस डे के लिए एक्साइटेड था, उतना ही अब स्नेहा ध्रुव के जन्मदिन पर देने वाले सरप्राइज के लिए एक्साइटेड हो रही थी। स्नेहा को याद आ रहा था कि कैसे ध्रुव ने उसके जन्मदिन पर उसे सबसे खूबसूरत तोहफा अपना प्यार के रूप में दिया था। जी हाँ, स्नेहा के लिए जन्मदिन पर ध्रुव ने अपने प्यार का इजहार किया था। साथ ही उसी दिन वो दोनों भी एक दूसरे के पूरे तरह से हो गए थे। अचानक से स्नेहा को वो दिन और उस दिन के हसीन पल एक फ्लैश की तरह उसके आंखों के सामने आने लगते हैं। कैसे ध्रुव ने उसकी जान बचाई थी, कैसे ध्रुव ने उसे अपनी पीठ पर लादकर नदी के तेज भाव को पार किया था, कैसे ध्रुव ने उसके साथ एक पूरी रात अपने शरीर की गर्मी देकर उसे ठंड लगने से बचाया था, और कैसे ध्रुव ने उसे उस दिन पूरी तरह से अपना बना लिया था। अचानक स्नेहा यही सोच रही थी कि उसे अचानक एक बार फिर वॉमिटिंग होने जैसे एहसास होने लगता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर तुरंत वॉशरूम की तरफ भागकर जाती है। वो वॉशरूम के मिरर में खुद को देखकर कहती है, अच्छा हुआ यहाँ पर ध्रुव सर नहीं है, वरना दोबारा मुझे वॉमिट करते देखकर वो तो सीधा हॉस्पिटल ही ले जाकर मानते। लेकिन स्नेहा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगती है कि कल तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिससे उसे आज वॉमिटिंग हुई। दरअसल ये पहली बार नहीं था कि स्नेहा को कई बार वॉमिटिंग होने लगी थी। अब तक तो कारण साफ थे कि कभी एक्सेस में चॉकलेट खा लेना तो कल रात एडवर्टाइजिंग राइड करने से वॉमिटिंग जैसा होना, पर आज सुबह सुबह उसे वॉमिटिंग क्यों हुई उसे इसके कारण समझ नहीं आ रहे थे। उसके दिल से एक आवाज तो आई थी कि वो ये बात एक बार ध्रुव सर को बता दे, लेकिन फिर ध्रुव सर का मिजाज सोचकर वो ये प्लान तुरंत झटक देती है। बेशक स्नेहा जानती थी कि ध्रुव सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ही लेकर जाएंगे और एक वॉमिटिंग की मेडिसिन देने के बजाय वो कहीं उसके फुल बॉडी चेकअप ना कराने लगे, और कहीं डॉक्टर्स ने उसे फास्ट फूड खाना या डेली एक्सरसाइज के लिए बोल दिया, फिर उसे ध्रुव के टॉर्चर से कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए स्नेहा अपने मन में सोचती है कि वो इस वॉमिटिंग को आखिरी बार इग्नोर ही करेगी, और अगर अगली बार उसे वॉमिटिंग आई तब वो कोई मेडिसिन जरूर खा लेगी। यही सब सोचने के कुछ देर बाद स्नेहा खुद को प्यूक आउट करने के बाद वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसे अपने कमरे में उसके दोनों दोस्त मिल जाते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि उसके ही वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। स्नेहा की थकी थकी शक्ल देखकर प्रिया तुरंत पूछ लेती है, स्नेहा क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा चेहरा इतना थका थका क्यों लग रहा है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? दरअसल प्रिया ने देखा था कि स्नेहा जिस हिसाब से सुबह सुबह से चहक चहक कर अपने पपी के साथ खेल रही थी, वही अभी उसका चेहरा बहुत ज्यादा ही थका हुआ लग रहा था, जैसे उसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची हो। प्रिया की एक नजर धोखा नहीं खा सकती थी। वही प्रिया का कंसर्न देखकर स्नेहा भी अभी बताने ही जा रही थी कि उसका चेहरा और मूड ऑफ अभी अभी वॉमिट करने के वजह से हुआ है। लेकिन वहाँ प्रिया के साथ साथ पार्थ भी मौजूद था, जो उसके दोस्त होने के साथ साथ ध्रुव का भाई भी था, और स्नेहा को भी पता था कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स कार के लालच में वो कभी भी विभीषण बनकर उसकी सारी बातें अपने बड़े भाई यानी ध्रुव के सामने तोते की तरह बक देता था। इसीलिए स्नेहा यहाँ पार्थ को देखकर ये बात घुमा देती है और प्रिया को थकान का कारण कल हुई किडनैपिंग और रात में नींद न पूरी होना बता देती है। जहाँ रात पूरी ना होने का सुनकर पार्थ तो स्नेहा को स्लीप इम्प्रूव की कई सारी एक्सरसाइज और अपने कुंभकर्ण की तरह सपने देखने वाली सारी टिप्स का पिटारा स्नेहा के सामने कहने लगता है।
वही प्रिया आंखों ही आंखों में स्नेहा को रात पूरी ना हो पाने के इशारे दिखा दिखा कर शर्माने पर मजबूर कर रही थी। प्रिया के इशारे स्नेहा की नींद खराब करने के लिए जिम्मेदार ध्रुव को ही दिखा रहे थे। वही स्नेहा जो वास्तव में कल रात तो ध्रुव की बाहों में अच्छे से ही सोई थी, लेकिन अपने दोस्त के इशारे पर कुछ कह नहीं पा रही थी। यह अच्छा था कि पार्थ अभी भी अपने भाई को शरीफ ही समझ रहा था, वरना वो कैसे बता सकती थी कि उसका बड़ा भाई ही कई बार उसकी अच्छी खासी नींद को खराब कर चुका है। कहा उसे पहले सोने के लिए किसी भी टिप्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, और कहा अब ध्रुव की बेड एक्सरसाइज ही सारा काम कर दिया करती है। स्नेहा प्रिया को घूर कर कहती है, वैसे मेरी दोस्त पर लगता है किसी की संगत का कुछ ज्यादा ही असर होने लगा है। कहा मेरे साथ सोने पर प्रिया सबसे पहले उठा करती थी, और कहा पार्थ तुम्हारे साथ सोने पर प्रिया भी हमारी ही कैटेगरी में आ गई। राइट पार्थ। इतना कहने के साथ स्नेहा पार्थ के साथ हाई फाइव करती है। वही पार्थ इसे अपनी तारीफ समझकर जल्दी से कहता है, बेशक ये सब मेरे साथ सोने का ही कमाल है। प्रिया को कुछ होश ही नहीं रहता, बल्कि कल रात भी। इससे पहले पार्थ खुद अपने कहे द्वारा अपने और प्रिया के किस्से खुलेआम स्नेहा के सामने कहता। प्रिया जल्दी से एक पिलो उठाकर पार्थ के सिर पर मारती है। ये देखकर पार्थ हैरान था कि जो हैरी पॉटर आज तक उससे आंखें मिलाकर भी बात नहीं कर पाती थी, आज कैसे उसने उसे मार दिया। इधर उसने भी एक पिलो उठाकर प्रिया पर ही पलटवार कर दिया, जो प्रिया के झुकने के वजह से बेचारी स्नेहा जो अभी मुस्कुरा रही थी उसके मुंह पर जाकर लगता है। फिर क्या होना था, कुछ देर बाद एक बार फिर ये कमरा पिल्लो फाइट में बदल गया था, जहां अब जगह जगह पर रुई में कई सारे ढेर दिखाई दे रहे थे। वही तीनों एक दूसरे को पिलो से मार मार कर इधर उधर भाग रहे थे। वही दूसरी तरफ ध्रुव जो कुछ देर पहले ही अपने ऑफिस के काम के लिए निकलने वाला था, उसे अर्पित कुछ ऐसी जानकारी देता है जिसे वो जल्द से जल्द रणबीर से पूछना चाहता था। वो राज था सिया के जन्म से लेकर। ध्रुव ये जानना चाहता था कि आखिर यश रायचंद्रा ने सिया को पैदा होने के बाद हॉस्पिटल से लेकर क्यों भाग गया था। अगर उसे उसकी बहन को धोखा ही देना था तो वो उसकी डिडू की बेटी को लेकर क्यों भागा था। इसीलिए ध्रुव ने सोचा कि सबसे पहले उसे ही रणबीर के घर में जाना चाहिए। इसीलिए वो स्नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए रूम में जैसे ही आता है, एक पिलो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है, जिस पर सफेद रुई काफी बुरी तरह से लटक रही थी। अंदर का रूम का हाल और 3 सफेद भूतों में से अपनी चूहिया की हालत देखकर वो गुस्से से उन तीनों को घूरने लगता है। अब तक हमने देखा कि ध्रुव के जाने के बाद स्नेहा को फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। हालांकि उसका एक मन तो था कि वो ये बात ध्रुव को बता दे, क्योंकि ध्रुव ने ही उससे अपनी हर परेशानी को सबसे पहले उससे कहने के लिए कहा था। लेकिन फिर ध्रुव का उसके लिए रवैया याद करके स्नेहा इस प्लान को बीच में ही छोड़ देती है। लेकिन तभी वहां उसके दोनों दोस्तों के साथ एक बार फिर पिलो फाइट शुरू हो जाती है, जिससे वो कमरा दोबारा सफेदी की चमकन लगने लगता है। अब आगे इधर ध्रुव को भी अब रायचंद्रा के घर ही पहले जाना था, इसीलिए वो स्नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए रूम में जैसे ही आता है, एक बेतरतीबी से उल्टा हुआ पिलो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है, जिस पर सफेद रुई काफी बुरी तरह से लटक रही थी। वही ध्रुव के चेहरे पर भी अभी अभी उस फेंके हुए पिलो की रुई आकर चिपक गई थी, जिसे ध्रुव गुस्से से घूर रहा था। इधर अंदर के रूम का हाल तो और भी बुरा था। आज सुबह ही उसने एक बार इस रूम को बुरी हालत में देखा था, लेकिन उस वक्त ध्रुव का ज्यादातर ध्यान बस उसकी चूहिया पर ही था, इसीलिए उसने इस चीज को आसानी से इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब अंदर का रूम का हाल और 3 सफेद भूतों में से अपनी चूहिया की हालत देखकर वो गुस्से से उन तीनों को घूरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पार्थ और प्रिया तो ध्रुव को अचानक से देखकर ही सन खड़े रह जाते हैं। पार्थ तो अपने खड़ूस भाई का गुस्सा अच्छे से जानता था, और इस बात का भी कि उसके भाई को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, और यहाँ तो उन लोगों ने उस रूम में कचरा फैला दिया है जिसमें आजकल ध्रुव ही स्नेहा के साथ टाइम स्पेंड करता था। पार्थ के चेहरे पर 12 बजे देखकर प्रिया भी अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। आज तक वो भूली नहीं थी कि ध्रुव सिंघानिया कौन है। डीएस की कई चर्चाओं का जिक्र उसने कई सारे सीनियर के मुंह से सुन जो लिया था। बेशक ध्रुव सर उसकी दोस्त के लव थे, लेकिन फिर भी वो डीएस थे जिनसे खुद उनका भाई डरा हुआ फिलहाल खड़ा था। लेकिन क्योंकि स्नेहा एक बार इनसे पिल्लो फाइट में हार चुकी थी, इसीलिए अपने दोनों दोस्तों को बुत बने खड़े देखकर स्नेहा जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा पिल्लो से एक चपक पार्थ को लगाती है, और एक जैसे ही अपनी दोस्त प्रिया को लगाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही उसका पिल्लो कोई हवा में ही रोक देता है।
स्नेहा उस पकड़ने वाले के हाथ को देखती है जो उसके पीछे से उसके ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था, और जब स्नेहा पूरी तरह पलटकर देखती है तो इंसान और कोई नहीं बल्कि ध्रुव ही था जो फिलहाल स्नेहा को ही गुस्से से घूर रहा था। पर मजाल है कि स्नेहा ध्रुव के इस गुस्से वाले शक्ल को देखकर डर जाए। उसने आज से पहले भी कई बार ध्रुव की इस शक्ल को गुस्से के तुरंत बाद प्यार में बदलते हुए देखा था। स्नेहा ध्रुव से तुरंत शिकायत करते हुए कहती है, ध्रुव सर, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है ये दोनों मिलकर टीम अप कर चुके थे और मुझ अकेली नन्ही सी जान पर दोनों लोग मिलकर प्लानिंग से पिल्लो मार रहे थे। सफेदी की रुई में लिपटी स्नेहा के मुंह से सफेद झूठ सुनकर पार्थ तुरंत अपने भाई के पास आकर कहता है, नो भाई, इसकी मासूम शक्ल को थोड़े देर के लिए भूल जाओ। और भाई यही थी जिसने हम दोनों को सबसे पहले मारना शुरू किया था, और अभी भी किसी चुहिया की तरह फुदकते हुए कभी बेड पर चढ़ जाती तो कभी नीचे से फुदकते हुए हमें परेशान कर रही थी। अभी तो इसे जस्ट मारा ही था कि बेचारा पार्थ इतना ही कह पाया था कि उसने स्नेहा को मारा ही था कि उसे ध्रुव की आंखें लाल होती हुई नजर आ रही थी। वही ध्रुव के अचानक गुस्से के बढ़ने का कारण सिर्फ पार्थ का कुछ कहना नहीं बल्कि स्नेहा का उसकी बाहों में झूल जाना था। जी हाँ, स्नेहा इतनी भागदौड़ में और अपने दोस्तों को सबक सिखाने के चक्कर में खुद को ठीक से खड़ी नहीं कर पाई थी, और अचानक कमजोरी सा फील करने पर वो एक तरफ ही गिरने लगती है। वो तो अच्छा था कि उस तरफ ध्रुव खड़ा था, वरना स्नेहा खुद को संभाल नहीं पाई थी और वो बिना किसी सहारे के सीधा जमीन पर ही जाकर गिरती। ध्रुव स्नेहा को संभाल चुका था। वहीं अचानक स्नेहा को चोट लगने के डर से ध्रुव भी पार्थ पर भड़कने के साथ कहता है, ब्रो अप यू गाइस, तुम दोनों मिलकर स्नेहा को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अभी इसे और तुम लोगों को कुछ हो जाता तो। ध्रुव पार्थ को डांट रहा था, वही प्रिया अपना सिर झुकाए ध्रुव की डांट में अपना हिस्सा को भी सुनकर सॉरी सर, आगे से नहीं होगा कह रही थी। प्रिया के सॉरी कहने पर ध्रुव अपना सारा फोकस सिर्फ अपने भाई पर ही कर देता है। इधर पार्थ जो अभी स्नेहा के अचानक बेहोश होने वाले चीज को लेकर परेशान ही हो रहा था, लेकिन फिर अपने भाई का सिर्फ स्नेहा के पक्ष में होने पर चिढ़ते हुए कहता है, आपकी यह चुहिया सिर्फ शक्ल से मासूम है, हरकतों में यह आपसे भी ज्यादा खड़ूस है। इसने हमें कितना मारा पूरा वो तो आपको दिखाई नहीं दिया। पार्थ स्नेहा को घूरते हुए कहता है, अभी भी यह चुहिया, मेरा मतलब है स्नेहा बस नाटक कर रही है ताकि इसे आपकी डांट न पड़े। पार्थ के चुहिया कहने के बाद के शब्द अटक अटक कर निकले थे क्योंकि ध्रुव उसे चुहिया सुनने के बाद घूर रहा था। तभी ध्रुव पार्थ से कहता है, तुम तो इसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। टॉम एंड जेरी में हर बार जेरी नहीं पंगे लेता था, वो टॉम ही था जो चुप होकर नहीं बैठता था। पहले तो पार्थ भी हैरान था कि उसके खड़ूस भाई ने कब टॉम एंड जेरी देख लिया, लेकिन फिर उसे अपने खड़ूस भाई का एक बार और गुस्से वाली डांट को चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर सुनना पड़ता है। ध्रुव गुस्सा इस बार पर भी हो रहा था कि चुहिया नाम आखिर कोई और स्नेहा को कैसे दे सकता था। उसके स्नेहा को चुहिया कहने के पीछे का लॉजिक था जो था स्नेहा का बात बात पर अपने बाइट से ध्रुव पर गुस्सा करना, फिर चाहे वो प्यार की आगोश में काटना हो या ध्रुव की शैतानियों पर स्नेहा का गुस्सा दिखाना हो। इसीलिए ध्रुव ने स्नेहा के लिए चुहिया नाम रख दिया था, जिसका उसने अपने आप से ही खुद के लिए कॉपीराइट भी ले लिया था। पार्थ अपने मन में कहता है, स्नेहा की बच्ची भाई को बाहर जाने दे, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। इधर ध्रुव स्नेहा के तरफ देखते हुए कहता है, और तुम, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर ओनली अलाउड टू हैव फन विद मी। ध्रुव आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्नेहा को शांत और किसी सोच में गुम देखकर ध्रुव कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि उसे भी पता था कि जितनी शैतान उसकी चुहिया है, ये शैतानियों में सबसे आगे वही होगी, और वो वास्तव में स्नेहा को ही सबसे पहले डांट लगाने आया था। लेकिन अचानक स्नेहा को अपनी बाहों में ढीला देखकर ध्रुव का गुस्सा सीधा अपने भाई पर चला जाता है। वही पार्थ की बातों से बेखबर स्नेहा अभी भी अपने आप को सीधा खड़े करने की कोशिश कर रही थी। उसे बस इतना याद था कि वो पार्थ को चिढ़ाते चिढ़ाते अपना शरीर गिरता हुआ महसूस कर पाई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे उसे अभी अभी हल्का चक्कर आया था। ध्रुव स्नेहा के तरफ देखता है जो खुद इस वक्त कंफ्यूज सी लग रही थी। हालांकि ध्रुव का मन तो हो रहा था कि इस बार अपनी चुहिया की सारी एनर्जी ही खत्म कर दे ताकि वो बस अपना समय खाने और उसके साथ सोने में बिताए, लेकिन फिर वो अपने इस गुस्से वाले ख्याल को फौरन झटक देता है। अभी उसे बहुत सारे काम थे और अपनी चुहिया को सबक सिखाने से ज्यादा उसे अपनी भांजी को भी अपने पास लाना था। टू बी कंटिन्यूड। आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले ताकि आगे के सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले वही मिले। फ्रेंड्स, आप में से बहुत कम लोग ही चैनल और स्टोरी को सपोर्ट करते हैं।
Please do like, share and comment.